Brenda Priestley's office. अब ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आई है, इसने पूरी हीरोइक एंट्री ली है और ये कह रही है मिरांडा प्रीस्लीज ऑफिस, क्योंकि ये आई है उसका काम ये है, तो अपने डेस्क पे आके कह रही है मिरांडा प्रीस्लीज ऑफिस, क्योंकि ये उनकी असिस्टेंट है तो इसलिए फ़ोन उठा के उनका ही नाम एड्रेस करिए कि हाँ भाई उनके ऑफिस पे आप बात कर रहे हो। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये देख के अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग अ हैबिट फॉर योर सेल्फ, जो हम चाहते हैं आप बनाएं। ट्रस्ट मी, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलने वाला है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यू आर शोइंग अप फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह से अगर आप कंसिस्टेंट रहे, ये हैबिट आपने बनाई रखी, यहाँ पे आप आए, आपने लिसनिंग की प्रैक्टिस करी, आपने वो कैप की प्रैक्टिस करी, आपने चीज़ें सीखी और समझी, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप भी एक बहुत अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। आपको समझ में तो आने ही लगेगा कि इंग्लिश में कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। उसके साथ साथ आपको भी बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, वर्ड्स अपने आप फ्लो करेंगे, क्योंकि आप इतना सुन चुके होंगे कि वो वर्ड्स आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुके हैं और बोलते समय आपके दिमाग में वो वर्ड्स अपने आप ही आते जाएंगे और आप एक फ़्लो बना पाएंगे। क्योंकि देखिए, छोटा बच्चा होता है, उसको भी कोई इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जो बच्चे बड़े होते हैं, वो बड़े होते होते अपने आप ही इंग्लिश सीख जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है और आप भी धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम कैसे पढ़ते हैं। अगर आप पुराने हैं, आप पहले भी इस चैनल पे आ चुके हैं, हमारे वीडियोस देख चुके हैं, तो आप जानते ही होंगे, पर अगर आप नए हैं तो मैं बता देती हूँ। हम सबसे पहले एक किसी मूवी या किसी सीरीज़ से लेते हैं क्लिप और फिर हम उसे करते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट, और हाँ, उसे हम कैप्शंस के साथ सुनते हैं ताकि आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो, क्योंकि जो उनका एक्सेंट है वो हमें बहुत बार समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। कैप्शंस होने की वजह से आपको हर वर्ड समझ आएगा, एग्जैक्टली क्लैरिटी मिलेगी, और फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से आपको ये भी समझ आएगा कि हाँ भाई वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। आज की जो क्लिप है वो है द डेविल वेयर्स प्राडा मूवी से। ये उसका पार्ट 2 है। हमने इससे पहले उसका पार्ट 1 भी बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डू नॉट मिस दैट, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए, हमने पार्ट 1 में क्या देखा था। हमने देखा था एंड्रिया, जो एक कॉलेज ग्रेजुएट है, वो पर्सनल असिस्टेंट बनती है एडिटर इन चीफ ऑफ रनवे की, जो है मिरांडा प्रीस्ली, और वहाँ पे कैसे उसकी ब्रीफिंग होती है हम वो देख रहे थे। आज की क्लिप में हम देखने वाले हैं कि कैसे वहाँ जाने के बाद, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद, फाइनली उसका मेकओवर होता है और ये धीरे धीरे फैशन के रंग में रंग रही है। तो देखिए, मेरा तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट्स है किसी भी मूवी का मेकओवर वाला पार्ट, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए मेकओवर वाला पार्ट ही हम करते हैं आज। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। I don't know what you expect me to do. देखिए, सबसे पहले सीन की शुरुआत में ये कह रहा है, आई डोंट नो व्हाट यू एक्सपेक्ट मी टू डू। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, नो यानी कि पता, डोंट यानी कि नहीं, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, व्हाट क्या, यू तुम, एक्सपेक्ट यानी कि मुझसे उम्मीद करती हो, मी मुझसे, टू डू यानी कि तुम मुझसे क्या करने की उम्मीद कर रही हो, मैं नहीं जानता। यहाँ पे कह रहा है कि भाई जैसे तुम हो, उसके बाद तुम मेरे पास मेकओवर के लिए आई हो, पर मैं नहीं जानता भाई तुम क्या उम्मीद लगा रखी हो मुझसे। There's nothing in this whole closet that'll fit a size 6, I can guarantee you. आगे कह रहा है, there's nothing in this whole closet that will fit a size 6, I can guarantee you। देखिए कितनी ज़्यादा फिट है, एकदम स्लिम है। उसके बाद में भी, क्योंकि ये फैशन की दुनिया में है, तो वहाँ पे दे वांट एकदम स्कीनी गर्ल्स, तो इसीलिए इसको भी थोड़ा फैट बता रहा है और कह रहा है, there's nothing in this whole closet that will fit a size 6, I can guarantee you। there is nothing, ऐसा कुछ भी नहीं है, in this
होल क्लॉजेट, इस पूरे क्लॉजेट में। देखिए क्लॉजेट क्या होता है, क्लॉजेट जो हमारे कपड़े रखने की या फिर शूज़ एक्सेसरीज़ वगैरह रखने की जो प्लेस होती है उसे हम कहते हैं क्लॉजेट। और क्योंकि ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी जगह है, फैशन से ही रिलेटेड है, तो ये एक वॉक इन क्लॉजेट है जहाँ पे ये अंदर जा रहे हैं और जाते जाते बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए इतना सारा जो आइटम है मुझे नहीं लगता उनमें से कुछ भी तुम्हें फिट होगा। There's nothing, ऐसा कुछ भी नहीं है इन दिस होल क्लॉजेट, इस पूरे क्लॉजेट में दैट विल फिट अ साइज 6। ये कह रहा है कि भाई तुम साइज 6 हो तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कुछ भी तुम्हें फिट होगा। आई कैन गारंटी यू, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कैन गारंटी यानी कि गारंटी देना, यू यानी तुम्हें, तो कह रहा है कि मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि इनमें से तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। आगे देखते हैं। These are all sample sizes 2 and 4. आगे कह रहा है दीज आर ऑल सैम्पल साइजेस 2 and 4। दीज आर ऑल, ये सारे हैं सैम्पल साइजेस यानी कि सैम्पल वाले साइज हैं 2 and 4। कि भाई तुम 6 हो पर ये तो 2 and 4 है, तो तुम्हें, क्योंकि तुम साइज 6 हो, तुम्हें ये कैसे आएंगे ये बता रहा है यहाँ पे। Alright, we'll join this for you. आगे कह रहा है ऑल राइट वी आर डूइंग दिस फॉर यू। अब देखिए ये भी कहने का तरीका है, ये इसके लिए कुछ कर नहीं रहा है पर ये कह रहा है कि भाई मैं ये आउटफिट तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ, ये हम तुम्हारे लिए कर लेते हैं, ये हम तुम्हारे लिए निकाल लेते हैं, ले लेते हैं। तो कह रहा है ऑल राइट वी आर, हम डूइंग दिस कर रहे हैं फॉर यू, तुम्हारे लिए। अब हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन देखें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा, तो इसीलिए हम इसके पीछे का मतलब देखेंगे जो ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे भाई ये एक आउटफिट निकालते हुए इसने कहा कि हाँ भाई वी आर डूइंग दिस फॉर यू, हम ये तुम्हारे लिए ले रहे हैं। A poncho. तो आगे ये इससे थोड़ा सरप्राइज होते हुए कह रही है अ पॉन्चो। देखिए पॉन्चो एक तरह का गारमेंट होता है, आप अगर जानते हैं पॉन्चो तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। देखिए पॉन्चो कुछ इस तरह से होता है, मतलब इस तरह से होता है जिसमें स्लीव्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पर ये ऊपर पहनने का होता है। ये इस तरह से होता है जैसे आपने कोई शॉल डाली हो ऊपर, तो इस तरह से होता है पॉन्चो। छोड़िए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये ऐसा होता है पॉन्चो। तो कह रही है अब पॉन्चो, ये थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए कह रही है कि भाई ये क्या निकाल के दिया है। You'll take what I give you and you'll like it. आगे कह रहा है you'll take what I give you and you'll like it। you'll यानी you will, take लोगी, what जो I give you जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम वो लोगी जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, and और you will like it और तुम उसे पसंद करोगी। ये कह रहा है भाई एक तो मैं तुम्हारा मेक ओवर कर रहा हूँ, ऊपर से तुम नखरे कर रही हो, तो इसीलिए ये कह रहा है कि भाई मैं इंचार्ज हूँ, मैं जो तुम्हें दूंगा वो तुम्हें लेना भी है और उसे पसंद भी करना है। We're doing this dolce for you. आगे कह रहा है वी आर डूइंग दिस डॉल्चे फॉर यू। वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं, दिस डॉल्चे फॉर यू, तुम्हारे लिए। देखिए ये इंटरेस्टिंग है वर्ड, इसमें देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन डॉल्चे नहीं कर रहे, हम इसे CH प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं डॉल्चे। ये एक बहुत ही फेमस ब्रांड है डॉल्चे। तो ये कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए ये डॉल्चे कर रहे हैं, यानी हम तुम्हारे लिए डॉल्चे का भी आउटफिट निकाल रहे हैं। And shoes, Jimmy Choo. आगे कह रहा है एंड शूज़ जिमी चूज़। तो देखिए कह रहा है और शूज़ यानी कि शूज़ के लिए हम ले रहे हैं जिमी चू। आपने शायद कभी तो सुना ही होगा, ये बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स फॉर शूज़ है जिमी चू। तो ये कह रहा है कि आपने ये कह रहा है कि शूज़ के लिए हम जिमी चू लेते हैं। Noloplanic. ये भी एक और ब्रांड का नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन है मनोलो ब्लानिक।
मनोलो ब्लाहनिक, ये भी एक बहुत ही फेमस शूज़ का ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं मनोलो ब्लाहनिक। आगे बढ़ते हैं। Nancy Gonzalez, love that. तो ये वो शूज़ देख के कह रही है वाओ, मतलब कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं। फिर ये एक और ब्रांड का नाम ले रहा है, ये कह रहा है नैन्सी गोंजालेस। नैन्सी गोंजालेस ये भी एक बहुत ही फेमस फैशन ब्रांड है, क्योंकि देखिए ये फैशन से रिलेटेड मूवी है, तो ये कई सारे हाई एंड फैशन इंटरनेशनल वाले जो फैशन ब्रांड्स हैं उनका जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। और ये कह रहा है लव दैट, कि ये बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लव दैट। कह रही ओके, कह रहे ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें तो है नैन्सी गोंजालेस, गोंजालेस। आगे बढ़ते हैं। Okay, Narciso Rodriguez, this we love. आगे कह रहे हैं नार्सिसो रोड्रिगेज, दिस वी लव। इसका प्रोनाउंसिएशन है नार्सिसो, नार्सिसो रोड्रिगेज, रोड्रिगेज। कह रहा है दिस वी लव, हमें ये भी बहुत पसंद है, मतलब इतना प्यारा है, हमें इससे भी प्यार है। जब हम कहते हैं वी लव इट, तो भाई हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। It might fit. Might. देखिए क्योंकि इसने बोला था कि तुम साइज 6 हो और यहाँ पे सारे सैम्पल साइज 2 और 4 है, इसलिए कह रहा है इट माइट फिट, इट माइट। ये कह रहा है यह माइट यानी शायद, फिट यानी कि ये शायद फिट हो जाएगा, इट माइट। ये फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कह रहे हैं कि भाई इस इट माइट मुझे कंफर्म नहीं है, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, बट इट माइट, ये शायद फिट हो जाए तुमको। अब देखिए यहाँ पे हम शायद कहना चाहते हैं, तो हम मे भी तो यूज़ कर सकते थे, हमने मे नहीं कहा पर हमने कहा माइट। उसका रीज़न ये है कि मे हम तब कहते हैं जब हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी दिखती है किसी चीज़ की, तो हम कहते हैं मे, और जब हमें थोड़ी वीकर पॉसिबिलिटी दिखती है तो हम कहते हैं माइट। जब हमें लगता है कि भाई बहुत मुश्किल है, शायद ही हो, हम श्योर नहीं है उस चीज़ को लेके, वीक है पॉसिबिलिटी हमारी नज़र में, तो हम कहते हैं माइट। Okay, now Chanel, you're in desperate need of Chanel. आगे कह रहा है ओके नाउ शनेल, योर डेस्परेट नीड, योर इन डेस्परेट नीड ऑफ शनेल। तो कह रहे हैं ओके नाउ शनेल, अब शनेल की बारी है। आपने शायद सुना होगा ये ब्रांड के बारे में, कोको शनेल, ये तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, और यहाँ पे आजकल तो इंडिया में भी उसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ बिक रही होती हैं, तो शायद आपने कभी देखा होगा। तो ये कह रहा है योर इन डेस्परेट नीड ऑफ शनेल। अब शनेल की बारी है, नाउ शनेल, और यू आर इन, तुम हो इन डेस्परेट नीड। डेस्परेट नीड का मतलब है कि तुम्हें नीड मतलब ज़रूरत, डेस्परेट यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत, यानी तुम्हें एकदम सख्त ज़रूरत है, जैसा हम हिंदी में कहते हैं तुम्हें सख्त ज़रूरत है ऑफ शनेल। तुम्हें शनेल जो ब्रांड है उसमें से कुछ लेने की, कुछ पहनने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इसके लिए फ़ैशन ही सब कुछ है, तो इसलिए इस तरह से बोल रहे कि भाई ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये तो हो ही जानी चाहिए। Darling, shall we? Darling, shall we? आगे कह रहा है डार्लिंग शैल वी, कह रहा है डार्लिंग शैल वी। तो देखिए ये डार्लिंग तो वैसे ही एक एड्रेस करने का तरीका है, प्यार से बुलाने का तरीका है। इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप किसी को डार्लिंग तब बोलोगे जब आपका कोई रोमांटिक रिलेशन है। बाहर की कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में डार्लिंग कहना बहुत ही आम बात है। माँ बाप अपने बच्चों को भी बोलते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो, कलीग्स को भी आप बोल सकते हो, अगर आपका रिलेशन थोड़ा वैसे हो उनसे, जहाँ पे आप थोड़ा एक दूसरे से कंफर्टेबल हो। तो जैसे ये दोनों कलीग्स हैं बट थोड़े थोड़े फ्रेंड्स भी, इसलिए कह रहे हैं डार्लिंग शैल बी। शैल बी का मतलब कि क्या हम चलें, भाई तुम कहो तो हम चल दे, क्या हम चलें, ये कहना चाह रहा है इसको कि भाई तुम रुक गई, चलें क्या। Shall we? We have to get to the beauty department.
आगे कह रहा है वी हैव टू गेट टू द ब्यूटी डिपार्टमेंट, यानी इनका चलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी हैव टू गेट, हमें जाना है, टू द ब्यूटी डिपार्टमेंट, हमें ब्यूटी डिपार्टमेंट में जाना है, यानी कि इनकी यहाँ पे शायद कोई ब्यूटी डिपार्टमेंट भी होगा, तो ये कह रहा है कि हमें हमारे इस ऑफिस के ब्यूटी डिपार्टमेंट में भी जाना है। वी हैव टू गेट टू, हमें वहाँ भी जाना है। God knows how long that's going to take. आगे कह रहे हैं एंड गॉड नोज हाउ लॉन्ग दैट्स गोइंग टू टेक, क्योंकि इसको ऐसा है कि भाई तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे तुमने अपना हाल बनाया हुआ है, मेक ओवर में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए कह रहा है एंड और गॉड नोज़, भगवान जानते हैं। जब हम इंग्लिश में कहना चाहते हैं कि भाई भगवान ही जानते हैं, तो हम कहते हैं गॉड नोज़, भगवान जानते हैं, हाउ लॉन्ग, कितना समय, दैट्स गोइंग टू टेक, ये लेने वाला है, इसमें कितना समय लगने वाला है या ये कितना समय लेने वाला है, मतलब जो तुम्हें ब्यूटी डिपार्टमेंट में ले जाके तुम्हारा मेकओवर कराना पड़ेगा, भगवान ही जानते हो कितना समय लेने वाला है। I mean, I have no idea why Miranda hired her. आगे कह रही है I have no idea why Miranda hired her, कह रही है मेरा मतलब है, ये कह रही है I have no idea, मेरा मतलब है मुझे कोई आइडिया नहीं है, have no idea मतलब कोई आइडिया नहीं है, why, क्यों, मिरांडा जो इनकी बॉस है, जिनकी ये दोनों असिस्टेंट्स है, उसकी बात कर रही है, हायर यानी कि उसे जॉब पे क्यों रखा, ये उसकी बात कर रही है एंड्रिया की, और कह रही कि पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मिरांडा ने उसे हायर किया ही क्यों, उसे जॉब पे रखा ही क्यों। Me neither. The other day we आगे कह रही है मी नीदर दी अदर डे, देखिए कह रही है मी नीदर, मुझे भी नहीं, क्योंकि इसने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हायर किया, क्योंकि उसने एक नेगेटिव सेंटेंस बोला, और जब आप एक नेगेटिव सेंटेंस पे अग्री करते हैं तो आप कहते हैं मी नीदर, भाई मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। दी अदर डे, आगे एक बात शुरू करते हुए कह रही है दी अदर डे, यानी कि किसी एक दिन की बात कर रही है कि दी अदर डे ऐसा हुआ, आगे कुछ बताने वाली है। Me neither. The other day we were in the beauty department. आगे कह रही है वी वर इन द ब्यूटी डिपार्टमेंट, जिस ब्यूटी डिपार्टमेंट में वो लोग जाने की अभी बात कर रहे थे पिछले सीन में, उसी ब्यूटी डिपार्टमेंट की बात कर रही है। वी वर, हम थे, इन द ब्यूटी डिपार्टमेंट, हम ब्यूटी डिपार्टमेंट में थे। And she held up the Shuemura eyelash curler and said, "What?" आगे कह रही है एंड शी हेल्ड अप द Shuemura आई लैश कर्लर, और ये देखिए ये एक आई लैश कर्लर का ब्रांड का जो नाम है वो है, और ये कह रही है कि उसने वो आई लैश कर्लर ऐसे उठाया, हेल्ड अप, यानी कि जैसे कि कोई चीज़ रखी है मैंने यूँ उठाई ऊपर, तो उसे हम कहेंगे हेल्ड अप, एंड सेड और कहा, तो कह रही है एंड शी हेल्ड अप द Shuemura आई लैश कर्लर, एंड सेड और कहा, What is this? फिर कह रही है एंड सेड व्हाट इज़ दिस, व्हाट यानी क्या, इज़ है, दिस यानी यह, तो यह क्या है, ये क्या है, ये इनके लिए भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपको इतना तो पता ही होना चाहिए इनके हिसाब से कि आईलैश कर्लर क्या होता है, वो भी इतने ज़्यादा फेमस ब्रांड का आईलैश कर्लर भी उसे नहीं पता। I mean, I just knew from the moment I saw her. तो क्योंकि इसके लिए ये बात बहुत बड़ी है इन लोगों के लिए एक्चुअली, तो ये हंसते हुए कह रही है आई जस्ट न्यू फ्रॉम द मोमेंट आई सॉ हर, मेरा मतलब है आई जस्ट न्यू, मैं जानती थी, जस्ट न्यू जानती थी, फ्रॉम से द मोमेंट, उस ही पल से, उस क्षण से, उस समय से, आई सॉ हर जब मैंने उसे देखा था, मतलब जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी से मैं जानती थी, उसी पल से मैं जानती थी। She was going to be a complete and utter disaster.
आगे कह रही है शी वॉज गोइंग टू बी अ कंप्लीट एंड अटर डिजास्टर। शी वॉज, वो होने वाली है, गोइंग टू बी अ कंप्लीट, पूरी तरह से, एंड अटर यानी कि जब हम किसी चीज़ की इंटेंसिटी को और बढ़ाना चाहते हैं यानी बहुत ज़्यादा, डिज़ास्टर यानी कि भाई इस फैशन इंडस्ट्री के लिए, इस ऑफिस के लिए वो एक डिज़ास्टर यानी तबाही से कम नहीं होने वाली है, कंप्लीट एंड अटर डिज़ास्टर होने वाली है, यानी पूरी तरह से तबाही वाली होने वाली है इस कंपनी के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बता रही है फ्यूचर का, शी वॉज गोइंग टू बी, पर क्योंकि ये पास्ट की बात करिए कि भाई मुझे पास्ट में पता था, तो ये कह रही है शी वॉज गोइंग टू बी। अब देखिए द मोमेंट इसका फाइनली मेक ओवर हो रहा है और अब ये लोग बिल्कुल शॉक रह जाने वाले हैं। Miranda Priestley's office. अब ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आई है, इसने पूरी हीरोइक एंट्री ली है और ये कह रही है मिरांडा प्रीस्लीज ऑफिस, क्योंकि ये आई है और इसका काम ये है, तो अपने डेस्क पे आके कह रही है मिरांडा प्रीस्लीज ऑफिस, क्योंकि ये उनकी असिस्टेंट है तो इसलिए उन फ़ोन उठा के उनका ही नाम एड्रेस करिए कि हाँ भाई उनके ऑफिस पे आप बात कर रहे हो। No, actually, she's not available, but I'll leave word. आगे कह रही है नो एक्चुअली शी इज़ नॉट अवेलेबल बट आई लीव वर्ड। नो नहीं, एक्चुअली वास्तव में शी इज़ नॉट अवेलेबल, वो यहाँ पे नहीं है, बट मगर आई लीव वर्ड यानी कि लीव वर्ड का मतलब क्या है कि मैं उनको बता दूंगी, मैं उन तक आपकी बात पहुँचा दूंगी कि भाई आपका कॉल आया था, आई लीव वर्ड। Okay, thanks, bye. आगे कह रही है ओके थैंक्स बाय, ये कॉल रखते हुए कह रही है ओके थैंक्स बाय, ठीक है धन्यवाद बाय। तो हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट अपने सेशन के एंड पे एंड यू गाइज नो द ड्रिल। आप जानते हैं आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे, हम भी मोटिवेट होते रहें इसी तरह से और अच्छा काम आपके लिए करने के लिए। और उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।